हेलो। सत साहब भगत जी। सत साहब जी। भगत जी, एक कोई ग्रुप के बारे में पता है? कोई परमेश्वर का विधान करके ग्रुप है। जी बताइए। मतलब मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, हर एक वीडियो। जी। तो भगत जी उसमें मतलब पता नहीं कौन है वो, पूरा भड़काऊ चीज उसमें एसएमएस कर रहा है जी। तो ये बता, मतलब पूछ रहे तो कौन है, क्या है ऐसा? कोई बात नहीं भगत जी, दुनिया भर के लोग हैं। जेता घट तेता मता, घट घट सोच विचार। कोई भड़का रहा तो भड़काने दो, हमें थोड़ी सही भड़कना बात। है। नहीं सही, हाँ सही बात है भगत जी, ये अब तो हम है। खाना खा रहे हैं भगत जी, हाँ तो हमें तो अच्छी वस्तु खानी है ना। कोई अगर दूसरी चीज ला के रख रहा है तो जो हमारे लिए वर्जित है, मना है, हमने वो नहीं खानी। हाँ सही बात। वो अपना चिल्लाता रहेगा भगत जी। हाँ वही मैं कई बार मैं बोला ये कौन आदमी है। मैं आपका ग्रुप से जुड़ा हूँ, मैं आपका एक वीडियो देखता हूँ। जी। पता नहीं इसमें कौन, पूरा दिन भरे में 300 200 एसएमएस होते हैं उसमें। जी। हाँ तो मैं बोला एक बार भगत जी से बात करता हूँ। दुनिया भर के हैं भगत जी, अपने हाँ को ये तो अपने सही। को हाँ अपने सही बात मतलब की है। चीज से मतलब है बस। हाँ सही है। कोई और क्या डाल रहा है भगत जी, एक बात बताओ। देखो, हमने एक चीज पे भगत जी, हमने पहले अच्छी तरह सोच के समझ के हमने किसी चीज को पकड़ना है, और पकड़ने के सही। बाद भगत जी हमने हाँ उस चीज पे फिर टिक जाना है। सही अब बात है। हमने गुरु जी के ज्ञान को समझा, परखा, देखा, सारे सबूत देखे, तो हमारे हृदय ने मान लिया कि भाई वो यही हाँ परमात्मा है, यही सतगुरु है, हाँ इनसे बढ़ के हाँ कोई सही मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो आज सही दुनिया बात। चाहे कितनी भी अटपट करे गुरु जी के बारे में कि ये देवताओं की निंदा करता है, ये तो ईसाई मिशनरियों से मिला हुआ है, हिंदू धर्म का नाश करना चाहता है, हमारे ऊपर कोई असर होता है उन बातों का? नहीं नहीं क्योंकि नहीं हमने बिल्कुल। वो सार सार पकड़ लिया। हम्म। तो बस भगत जी, जब हमें पता है कि ये पवन दास जो भी बात बोलता है परमात्मा के ज्ञान आधार से कहता है, परमात्मा के हाँ सत्संगों के नहीं। सबूत डालता है, हाँ इसके बाद बिल्कुल भगत जी सही कोई बात। कुछ भी अपनी अटपट करता रहे, यहाँ तो भगत जी काल भी तो हाँ यहाँ की शक्ति है, वो भी हाँ तो अटपट हाँ करवाएगा ना। हाँ सही बात। नहीं इतनी मतलब हमें जल्दी। मतलब, हाँ जी। सही बात है। मतलब हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। जी। बात बात ये हम मतलब आपसे पूछना चाहते थे कि जैसे वो उटपटांग चीज मैसेज करता है ना, जी। तो मतलब हम लोग भी मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग भी अपने ग्रुप में ऐसा उसके प्रति कुछ कर सकते हैं कि ये गलत बोल रहा है, ऐसा वैसा जो भी है। देखो भगत जी, गलत बोलने वाला गलत ही बोलेगा। जब कबीर परमात्मा ने 18 लाख लोगों को भोजन कराया, काशी में इतना बड़ा भंडारा कराया, तो जय जयकार करने वाले तो जय जयकार कर रहे थे। और गुरुजी ने बताया, शेख तक ही कह रहा था कि भाई कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे मौछारे, बड़े बड़ाई करया करें, गाड़ी काटे वो छारे। है। अब भगत जी, हम चौराहे पे खड़े हैं, हमें जाना अपने गांव की तरफ, तो हमें केवल हाँ अपने हाँ रास्ते से सही। मतलब है, हाँ बाकी रास्तों की तरफ ध्यान क्यों दे हम? हाँ उधर चाहे कितनी भी अच्छी बस खड़ी हो, और चाहे वो फ्री में लेके जा रहा हो, जब हमें दूसरी दिशा में जाना ही नहीं, तो हमें क्या मतलब वो फ्री में लेके जा रहा है, वो पैसे में लेके जा रहा है, हमें तो अपने रास्ते से मतलब है। हाँ सही बात। तो अटपट करने वाले हजार मिलेंगे, इसी संगत के भगत भाई हैं। पहले सारे के सारे वो दास के साथ में थे, बाद में आगे चल के उनको मान बढ़ाई उनको मिली नहीं। वो ये चाहते थे कि हम भी पवन दास की तरह संगत में फेमस हो जाएं, लोग हाँ हाँ हमारे पास भी हाँ फोन करें, हैं, लोग हमारे हाँ को फोन करें, लोग हमारे से शंका समाधान करवाएं। अब भगत जी, वो शंका समाधान तो भगत जी जिसको परमात्मा निमित्त बनाएगा उसी के माध्यम से होगा, है, हाँ, जबरदस्ती देखो। नहीं होगा। हाँ अब जबरदस्ती हर सही कोई बात। यदि पवनदास बनने की सोचेगा तो भगत जी वो हाँ माइनस में जाएगा। हाँ सही बात। तो उन लोगों की वो इच्छा भगत जी पूरी हुई नहीं। अब जिस वजह से वो दास को कभी तो ठग कहते हैं, कभी दास को भगोड़ा कहते हैं, कभी दास को लुटेरा कहते हैं, तो कहने दो भाई। देखो भगत जी, हाँ हाँ हमें तो गुरुजी ने एक बात बता दी कि बच्चों, गाली निकालने से फुंसियां नहीं होती। हाँ सही बात। और जो बेवजह तुम्हारी निंदा चुगली कर रहा है, तुम्हारे को ठग लुटेरा कह रहा है, तो वो तो सूअर का काम कर रहा है। हाँ हाँ हैं? सही बात। भाई, ये निंदक नहीं। नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सोआए। हाँ सही तो वो बात। तो ठीक है, मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत जो मतलब जो विकृतियां थी, थोड़े बहुत मेरे अंदर जो भी कोई गलतियां थी, हाँ बची कुची गलतियां परमात्मा उन सूरों को निमित्त बना के साफ करवा रहे हैं। हाँ सही तो बात। मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो भगत जी ना उनका कभी बुरा हाँ हाँ मानता,
ना मेरे तो अंदर भी नहीं आता उन आत्माओं के लिए, चाहे वो कोई जी हो, चाहे जो दास के खिलाफ बोलते हैं, वीडियो ऑडियो डालते हैं, चाहे वो कुछ भी कहें, दास के मन में तो उनके प्रति जरा भी गलत विचार नहीं आता। भाई ठीक है, उनकी करनी उनके पास में, दास की करनी दास के पास में बड़े भाई। भगत जी, यानी मैं आपसे बात बता, गुरु जी, मैं भी वो जो गुरु जी के एक बात गुरु जी बोले हैं ना, गुरु जी अपने पंक्ति से जी कि गाड़ी आवत एक है ना, कैसा बोलते हैं हम, आवत गाड़ी एक है, उल्टा होय अनेक, कहे कबीर ना उलटिए, रहे एक की एक। हाँ रहे एक, हाँ भगत जी, हम वही पकड़ के रखे हैं बस। भगत जी ध्यान ही मत दो। भगत जी मेरे पास में भी एक दो भगत भाई ने जानकारी लेने के लिए भेजा। हाँ बस वही, अपने कोई मतलब है नहीं, अपने कानपुर साइड से कोई भगत भाई हैं, तो उनका कोई ऑडियो वीडियो मेरे पास भेजा कि भगत जी ये फालतू में सारा दिन ग्रुप में बड़बड़ाता रहता है, इसके पास और कोई काम ही नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि भाई बोला भगत जी आप इसको जरा सुनो, ये क्या बोल रहा है। मैंने कहा भगत जी इसको सुनते ही मेरे सिर में सिरदर्द चालू हो जाता है। मेरे को उसकी वाणी अच्छी नहीं लगती, उसके शब्द ही अच्छी नहीं लगती, जैसे वो बोलता है ऐसे लगता है जैसे कोई कौवा काव काव कर रहा है। तो मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है, तो मैं भगत जी सुनता ही नहीं और कहता हूँ भगत जी भाई दोबारा से मेरे को मत भेजना, बाकी आप चाहे कहीं भेजते रहो। पता नहीं भगत जी, मेरा नंबर सिर्फ आपके ग्रुप में जुड़ा है, वो पता नहीं मेरा नंबर किधर से पा गया है। आ जाता भगत जी, काल भी तो प्रबल शक्ति है। आपका जो 3 पहले तो हम आपका नंबर रखे थे, आपका नाम से जो आपका 1-2 नंबर जी, फिर आपका 1-2 नंबर होने के बावजूद से आपका ही ग्रुप, आप 3 ग्रुप करके ऐसा बनाए हैं, 1 2 3 ऐसा करके। जी जी जी। तो आपका 2 नंबर वाला है मेरे पास व्हाट्सएप, और 3 आपका ग्रुप है। जी जी। और पता नहीं वो किधर से कहा गया भगत जी, पता नहीं दिन भर में 200-300 बस मैं ये देख लेता हूँ कि कितना आया है, सीधा आल उसमें जो रिजेक्ट मारते हैं ना, जी जी उसमें पूरा मारता हूँ, पर उसमें मतलब आपके बारे में रहता है, तो मैं बोलता हूँ कौन पैसा पटांग बात बोल रहा है यार। भगत जी परमात्मा ने सत्संगों में एक बात कही थी जी कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस। हाँ, आप पे घिस घिस आग लगावेंगे, करेंगे दूसरों का विनाश। तो ये जो इस टाइप के जो इंसान है ना, जिनको सारा दिन ये बकवाद अच्छी लगती है, वो भगत जी बांस है, वो जंगल के वो बम्बू है, वो उन्होंने खुद का तो अपना सत्यानाश किया हुआ है, खुद तो भक्ति करते नहीं सिवाय दूसरों की निंदा चुगली के सारा दिन, और दूसरों को भी वो लोग उसी राह पे काल प्रेरणा से चलाना चाहते हैं। तो हमने भगत जी उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, सच्चाई हमारे समझ में आ गई। भगत जी सही बात है। भगत जी एक बात कहना चाहूंगा जी, भगत जी यानी कोई कुछ भी करे है ना, जी जी कहते हैं कि इंसान इस संसार में का तो नहीं हूँ, साइंस में भी बताते हैं 3 गुण। जी जी। साइंस के हिसाब से तो हमको नहीं पता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, पर शास्त्र विधि के हिसाब से बताते हैं कि इस संसार में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, है ना। जी जी जी। तो कहते हैं दुनिया कुछ भी करे है ना जी, तो जो व्यक्ति सत्वगुण वाला रहेगा वो सत्वगुण की ओर ही आकर्षित होगा। बिल्कुल। और जो तमोगुण वाला रहेगा वो तमोगुण वाला की तरफ आकर्षित होगा, जो रजगुण वाला है वो रजोगुण वाला की तरफ आकर्षित होगा। सही बात है, बहुत अच्छा आप जी ने एग्जाम्पल दिया। हाँ, तो भागवत जी इसमें हम भी यही कहना चाहेंगे कि वो लाख कुछ भी कर ले तो उसके टाइप का जो आदमी होगा जी तो उसके तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सही बात कर रहे हो। और जो जिसके टाइप का होगा उधर जाएगा। ऑटोमेटिक विधान है यहाँ का भगत जी, ऑटोमेटिक विधान। सही बात है भाई। गुरुजी कहते हैं ना भाई 3 कमरे हैं, एक कमरे में तो अश्लील फोटो हैं, एक कमरे में साधु संतों की है, एक कमरे में शहीदों की है। हम जिस कमरे में जाएंगे वैसा ही हमारा भाव परिवर्तित हो जाता है। तो जो जिसकी संगति में है, जो जिसके संपर्क में है, उसके ऑटोमेटिक वैसे ही विचार रहेंगे भगत जी। तो हमने केवल भगत जी हमारे परमेश्वर ने हमें जो सतोगुणी जो बनाने की जो कोशिश की है ना, तो हमने भगत जी केवल हमारे को केवल सतोगुणी ही रहना है। सही बात है। अब परमात्मा ने बताया कि भाई विष्णु को भृगु ऋषि ने लात मारी, लेकिन वो सतोगुणी था भगत जी, उसने अपना व्यवहार नहीं छोड़ा। कहा महाराज जी मेरा सीना तो वज्र की तरह कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी।
तो भाई वो हमारे जो भाई हैं जो सारा दिन यटपट करते रहते हैं, पवन ठग, पवन लुटेरा, पवन भगोड़ा है, वो जैसा भगत जी उनका संस्कार है, जैसा उनका प्रारब्ध है, जो उनके अंदर वो आग लगी हुई है राग द्वेष और ईर्ष्या की, कि हम पवन क्यों नहीं बन पाए। हमने भी तो 3-4 साल लोगों को सच्चाई बताई, फिर संगत हमें इतनी क्यों तवज्जो नहीं दे रही। हाँ हाँ भगत जी, आपका ही उसमें ऑडियो में सुने थे जी, आप ही बोले थे ना एक बार, तो कौन सी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक वीडियो देखता हूँ, ठीक है ना। जी जी जी। तो मैं आपका ही वीडियो में सुना था, आप ही बोले थे, कौन सी बात की वो परमेश्वर की वाणी है बड़े भाई, परमेश्वर की वाणी है कि राज त्याजना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। हाँ बस वही बात है भगत जी। और भगत जी ये जो भावना आज उन भाइयों के अंदर है ना, जो मान बढ़ाई की, कि लोग हमें क्यों नहीं पूछ रहे, हमें क्यों नहीं फोन करते, हमारे ऑडियो वीडियो लोग इतना क्यों नहीं लाइक करते। भगत जी ये सारी भावना अगर मुझ पवन दास के अंदर होती ना, भगत जी कभी भी परमात्मा दास को 2 कदम आगे नहीं बढ़ने देता, वहीं स्टॉप लग जाता। लेकिन दास को भगत जी ना तो अगर कोई बढ़ाई करता है तो ना दास तो उसके बढ़ाई से होता है खुश, और यदि दास की कोई बुराई करता है तो ना दास उसकी बुराई से उसका बुरा मानता है। परमात्मा ने दास को साधु बना रखा है कि बेटा साधु वही होता है जो हानि और लाभ में संभावित रहता है। तो हमें तो भगत जी परमात्मा के अनुसार चलना है, जो जैसा करेगा अपना फल प्राप्त करता जाएगा। तो आप केवल भगत जी मालिक के सत्संगों पे परमात्मा ने हमें जो बनाना चाहा है, जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने केवल उसी हिसाब से भक्ति मार्ग पे चलना है। दुनिया अटपट करेगी, अटपट करने वालों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा। भगत जी परमात्मा के मार्ग पे जब कोई निकल पड़ता है ना, उस भगत के साथ सब कुछ वही होगा जो परमात्मा के साथ होता है यहाँ इस लोक में। इस चीज को नोट कर लेना, चाहे आप चल के देख लो या दास चल रहा है या कल को कोई और भाई चल के देख लेना। सत मार्ग पे जिस दिन आप ज्ञान को समझ के जिस दिन आप निकल लोगे ना, उस दिन आपके साथ सब कुछ वही होगा जो आपके गुरु के साथ हो रहा है, जो आपके भगवान के साथ हो रहा है। ये इसकी भगत जी पहचान है ये। सही बात है। तो भगत जी बस हो गया, कुछ नहीं है, मतलब गिला सिखला, बस मैं एक बार सोचा मन में कि भगत जी से एक बार कांटेक्ट कर लेगा। चलो ठीक है बड़े भाई, सत साहेब भगत जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।